रक्षा सूत्र यानी रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है? रक्षाबंधन के दिन जो भी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें वो शुभ मुहूर्त में ही बांधें, तभी उसका उन्हें लाभ मिलेगा। भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको भद्रा काल का समय बताने वाले हैं और राखी बांधने का शुभ समय भी बताने वाले हैं। इसके साथ ही कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम राखी बांधते समय श्रीफल लें या नारियल लें। इसके साथ ही कई बहनों के ये भी सवाल रहते हैं कि हम राखी बांधें तो किस प्रकार की राखी बांधें, रेशम के धागे वाली राखी बांधें या मौली के धागे वाली, या फिर हम जो मार्केट में मिलती हैं वो वाली राखी बांधें। तो आज के वीडियो में बहुत सारे सवाल जैसे कि राखी कब बांधनी है और इसके साथ ही कैसी राखी बांधनी है, और जो भद्रा का समय क्या है, नारियल लेना है या श्रीफल लेना है, तो और कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो रक्षाबंधन के दिन हमें रखनी चाहिए। तो दोस्तों 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। आप सभी को ये भी पता है कि इस दिन सावन सोमवार का आखिरी सोमवार पड़ रहा है। इस दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं सावन सोमवार का, और इसके साथ ही बहुत लोग राखी बांधने से पहले व्रत रखते हैं, क्योंकि जब तक वो राखी नहीं बांधते तब तक वो व्रत करते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो वो व्रत रखती हैं। कुछ लोगों के ये भी सवाल थे कि मैम हम यदि घर से बाहर हैं, रास्ते में राखी बांधने जा रहे हैं और यदि व्रत है तो क्या हम पानी पी सकते हैं? यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं, भगवान आपकी आस्था देखते हैं। यदि आपका व्रत है, उस दिन आप घर से बाहर हैं या घर में भी हैं, यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी या तकलीफ़ है तो आप पानी भी पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, आप कुछ ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, या व्रत का कोई भी ऐसी सामग्री जो आप व्रत में खाते हो वैसे खा सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं। इसके बाद जब आप अपने भाई की कलाई में राखी बांध दें तब आप अन्न ग्रहण कर सकती हैं। तो जो भी छोटी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं या कोई भी है, यदि आप व्रत रख रही हैं उस दिन और रक्षाबंधन का दिन है, आपको राखी बांधने दूर जाना है, तो आप उस दिन कुछ भी खा सकती, जैसे जो चीज़ें फलाहार के रूप में ग्रहण की जाती है आप वो सभी चीज़ें खा सकती हैं। आप बिल्कुल भी भूखे ना रहे, क्योंकि इससे आपको समस्या हो सकती है। इसके बाद जान लेते हैं कि हमें राखी किस प्रकार से बांधनी। तो देखिए रक्षाबंधन के दिन दुर्वा घास जो होती है उसका बहुत ही अधिक महत्व है। आप हो सके तो आप अपने आसपास देखिए, वैसे ही सावन का महीना, बारिश का मौसम है, तो आसपास आपको दुर्वा घास कहीं भी मिल जाएगी, गमलों में लगी होती है, आप वहाँ से निकाल लें, या फिर माली की दुकान पर भी आपको दुर्वा घास उस दिन मिल जाएगी। तो आप उसे तोड़कर अच्छे से साफ़ कर लें या धो लें उसे। इसके बाद कुछ लोगों के ये सवाल थे कि मैम मिठाई कौन सी लें। तो मिठाई आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी मिठाई ले सकते हैं, जो आपके भाई को पसंद हो, जो आपको पसंद हो, जो आपके बच्चों को पसंद हो, आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। यदि रक्षाबंधन के दिन आपके भाई का व्रत है, आपका भी व्रत है, तो आप फलाहारी की जो मिठाइयाँ आती हैं, ऐसी मिठाइयाँ जिनका व्रत में यूज़ किया जाता है, आप वो मिठाइयाँ ले लें, या फिर आपके पास वैसी मिठाई नहीं है तो आप दही चीनी का भी प्रयोग कर सकती हैं। इसके साथ ही आप मिश्री का प्रयोग भी कर सकती हैं। और जिन भाइयों के व्रत नहीं है तो आप अपने भाई की पसंद की मिठाई लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपके भाई भी खुश रहेंगे। उन्हें देखकर अच्छा लगेगा कि हमारी बहन ने आज हमारी मिठाई जो ली है वो हमारी पसंद की ली है। तो इस दिन जैसे भाई अपनी बहन के लिए जब राखी बांधते हैं तो दक्षिणा देते हैं, कपड़े देते हैं, कुछ उनकी पसंदीदा चीज़ें देते हैं, वैसे आप भी अपने भाई की पसंद की चीज़ें हो सके तो उन्हें ज़रूर दें, और हो सके तो उनकी पसंद की उस दिन मिठाई बनाएं घर पर ही, यदि आप बना सकते हैं उनकी पसंद का खाना बनाएं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इस दिन आपको, बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि हम नारियल लें या श्रीफल, तो इस दिन आपको पानी वाला जो नारियल होता है वो आपको वही नारियल लेना है जिसके अंदर पानी होता है। इसके बाद आपको अपने भाई को जहाँ पर राखी बांधनी है वहाँ पर आप बैठाइए और उस जगह थोड़े से अक्षत मतलब चावल थोड़े रख दीजिए। उसके बाद एक पटिया रखिए, या जिस पे भी आपको कोई कुर्सी या टेबल है आप उस पर बैठाना चाहते हैं उस पर बैठाइए अपने भाई को। इसके बाद आप उनके सिर पर एक रुमाल रखिए और हाथ में ये जो नारियल आपने लिया है वो नारियल आप उनकी गोद में या फिर आप उनके हाथ में रख दीजिए। इसके बाद आप उन्हें रक्षा सूत्र यानी उनके सीधे हाथ में राखी बांधिए। इसके बाद उन्हें तिलक कीजिए, उनकी आरती उतारिए और उन्हें मिठाई अवश्य खिलाइए। कुछ बहनों के ये सवाल होते हैं कि यदि हम लोग 2 बहनें या 4 बहनें तो क्या हम अलग अलग नारियल लें, अलग अलग रुमाल लें और अलग अलग राखियाँ लें। तो
देखिए, आप रुमाल एक ही यूज़ कर सकती हैं, परंतु आप हो सके तो अलग अलग नारियल ज़रूर लें। इसके बाद आप राखी अलग अलग लें और मिठाई भी हो सके तो आप एक ही में खिला दें या फिर हो सके तो अलग अलग खिला सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि रक्षाबंधन का जो समय है वो क्या है। तो राखी बांधने का जो समय है वो है दोपहर में 1:30 बजे के बाद। आप 1:30 बजे के बाद कभी भी राखी बांध सकती हैं। तो दोपहर में 1:30 बजे के बाद आप पहले अपने घर के देवी देवताओं को जो राखी है, देव राखी, वो आप उन्हें समर्पित करें, पूजा अर्चना करें। इसके बाद ही आप अपने भाई को राखी बांधें। तो इसके बाद बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि यदि हमारी बहन दूर है, शादी हो चुकी है उनकी, वो नहीं आ पाई हैं, उन्होंने लिफ़ाफ़े में राखी भेजी है, तो क्या मेरी कोई और बहन नहीं है तो क्या मैं अपनी माँ से राखी बंधवा सकती हूँ? तो देखिए, यदि आपके पास कोई और बहन नहीं है, राखी आपकी कोरियर से आई है, तो आप किसी भी छोटी बच्ची से, आप अपनी मम्मी से, आप अपनी बुआ से, किसी से भी आप राखी बंधवा सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं कि आपकी बहन नहीं है तो राखी आप खुद बांधें। आप खुद ना बांधें, आपकी मम्मी या छोटी बहन या फिर आस पड़ोस में कोई भी छोटी बच्ची है तो आप उनसे भी राखी बंधवा सकते हैं। और इस दिन बहुत अलग अलग पंचांग के अनुसार अलग अलग जो मुहूर्त है वो बताया जा रहा है, लेकिन आप जो सही मुहूर्त है उस हिसाब से आप रक्षाबंधन के दिन यानी 19 अगस्त को आप दोपहर में 1:30 बजे के बाद ही राखी बंधवाएं। आप कोई रिस्क ना लें, इसलिए आप बिना सोचे समझे आप 1:30 बजे के बाद राखी बंधवाएं। कि भद्रा काल जो है वो 18 तारीख से ही बताया जा रहा है कि 18 तारीख से ही लग जाएगा, तो आप ऐसा कोई रिस्क ना लें कि बाद में आपको पछताना पड़े। आप 18 को नहीं, 19 को दोपहर में 1:30 बजे के बाद आप कभी भी राखी बंधवा सकते हैं। तो आप लोग इस रक्षाबंधन अपने परिवार के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने परिवार, माँ बाप सबके साथ बहुत अच्छे से राखी बंधवाइए और खुशियों से भरा पूरा परिवार हो आपका, और ये रक्षाबंधन आप सभी के लिए बहुत शुभ हो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।